Hi, I am Dr. Raghav Malik, consultant cataract and refractive surgical sciences at Center for Sight. मुझे बहुत कॉमनली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर हमारे पर्दे में या फिर हमारे रेटिना में कोई प्रॉब्लम डिटेक्ट हो चुकी है, क्या इसकी वजह से हमारे कैटरैक्ट सर्जरी के आउटकम अच्छे रहेंगे? इसका जवाब जानने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि आपके पर्दे में या रेटिना में क्या प्रॉब्लम है। तो जो हमारा पर्दा है या फिर जो रेटिना है, हमारी आंख का सबसे अंदर वाला लेयर होता है। जो हमारी आंख के अंदर का लेयर है उसके अंदर मिलियंस ऑफ नर्व फाइबर्स होते हैं। ये सब इकट्ठा होके एक नर्व बनाते हैं जो हमारी आंख को हमारे दिमाग से कनेक्ट करते हैं, जिसको हम ऑप्टिक नर्व कहते हैं। तो जो भी हम बाहर से आउटर वर्ल्ड से जो भी हम लाइट देखते हैं, ये ऑप्टिक नर्व ही हमारे ब्रेन में ट्रांसमिट करते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर हमारे पर्दे में या फिर ऑप्टिक नर्व में या रेटिना में कोई भी प्रॉब्लम होगा तो डेफिनेटली जितनी लाइट आ रही है आंख के अंदर उतनी लाइट हमारे दिमाग तक नहीं पहुंचेगी। ऐसे केस में विजन इम्पैक्ट डेफिनेटली होता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि आपकी जो आंख का रेटिना है उसका स्टेटस क्या है। जब भी आप किसी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को विजिट करते हैं कैटरैक्ट सर्जरी के लिए, तो आपका हमेशा रेटिना का स्कैन होगा एंड कुछ टेस्ट होते हैं जिसे हम OCT स्कैन कहते हैं, जो हम सर्जरी से पहले करते हैं। ये देखो, आप कभी भी आप जाओगे, कोई डॉक्टर आपको ये स्कैन्स कराता है तो डेफिनेटली बहुत लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये आप फालतू टेस्ट हमसे क्यों करा रहे हो, इतने एक्सपेंसिव हैं। बट ये आपको अंडरस्टैंड करना है कि ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमें जानने में मदद करते हैं कि दैट आपकी जो आंख का पर्दा है उसमें कितनी क्षमता है। आप इमेजिन करिए कि एक कमरा है, कमरे में एक बल्ब लगा है एंड जो कमरे का दरवाजा है वो एक शीशा है, एक ट्रांसपेरेंट शीशा है। तो ये आपकी, अगर आप इस कमरे को अपने आप आंख का स्ट्रक्चर माने, तो जो ये बल्ब है ये आपकी आंख का पर्दा या रेटिना है एंड जो शीशा है वो आपकी आंख का लेंस या फिर मोतिया है। तो एज के साथ क्या होता है, वो शीशा तो धुंधलापन आ जाता है, उसे हम सफेद मोतिया कहते हैं। लेकिन आपको तभी अच्छा नजर आएगा कमरे में अगर आपके पर्दे में जो आपका कमरा है उसका बल्ब अच्छे वोल्टेज का है। विद एज कभी कभी क्या होता है, एज की वजह से, मल्टीपल डिजीज की वजह से ये बल्ब विद एज थोड़ा कमजोर पड़ता है। तो आप कितना भी शीशे को रिप्लेस कर लेंगे, वो बल्ब आप उसको ठीक नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा ही कुछ कैटरैक्ट सर्जरी में होता है। अगर आप कैटरैक्ट को रिमूव करेंगे और आपकी आंख का रेटिना या फिर आपके कमरे का बल्ब कमजोर है तो विजन इंप्रूव नहीं कर सकते। सो यस, इन शॉर्ट, अगर आपके पर्दे में कोई प्रॉब्लम है तो आपके कैटरैक्ट सर्जरी के आउटकम्स डेफिनेटली अफेक्ट हो सकते हैं। बट लेकिन ये जानना जरूरी है कि आपके रेटिना में क्या प्रॉब्लम है। रेटिना में बहुत ऐसी प्रॉब्लम्स है जिनको डायग्नोज करना बहुत आसान है, उनको मैनेज करना और ज्यादा आसान है। तो अगर ऐसी कोई डिजीज है जिसको हम मैनेज कर सकते हैं, बहुत सारी डिजीज होती हैं जिनको हम मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि ARMD, एज रिलेटेड मैक्युलर डिजेनरेशन, रेटिना में आपके डायबिटीज का डैमेज जिसे हम डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, ये कुछ डिजीजेज हैं जो आपके पर्दे में डैमेज करती हैं एज के साथ। अगर ये डैमेज है तो इनका और बहुत समाधान भी हम कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका विजन आउटकम आफ्टर कैटरैक्ट सर्जरी इंप्रूव कर सकते हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कैटरैक्ट सर्जरी में कैटरैक्ट करना एक चीज है और पर्दे का ट्रीटमेंट करना एक चीज है। दोनों को साथ में यूजुअली हम कंबाइन नहीं करते। ऐसे बहुत केसेस होते हैं, रादर आई वुड से फ्यू केसेस हैं जहाँ पे हम कैटरैक्ट और रेटिना का सर्जरी साथ में करते हैं। जैसे कि मान लो आपके रेटिना में आपका पर्दा उखड़ा हुआ है या फिर आपके पर्दे के अंदर खून आ गया है। ऐसे में आपका डॉक्टर आपको एडवाइस करता है कि आप कंबाइंड सर्जरी, कि कैटरैक्ट भी और पर्दे का सर्जरी साथ में करें। बट ये एक फ्यू परसेंटेज ऑफ केसेस है, मेजरली ऐसा नहीं होता। मेजरली हम कैटरैक्ट सर्जरी और रेटिना की सर्जरी को अलग अलग रखते हैं। लेकिन आपको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि अगर आपका पर्दा या फिर रेटिना वीक है या फिर उसमें कोई डैमेज है तो आपका विजुअल आउटकम आफ्टर कैटरैक्ट सर्जरी अफेक्ट डेफिनेटली होगा। So you should visit your cataract specialist and your retina specialist to know the health of your retina, and then they will be able to tell you better about the outcomes of your vision after cataract surgery. एक और चीज मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि जब भी आप कैटरैक्ट सर्जरी के लिए जाते हैं, आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आंख के अंदर लेंस कौन सा डालना है। तो ये लेंस दो टाइप के होते हैं, एक मोनोफोकल होता है, एक मल्टीफोकल होता है। मल्टीफोकल में बहुत टाइप के लेंसेज आते हैं, ट्राईफोकल लेंस, बाईफोकल लेंस, CRV लेंस। ये सब लेंसेज एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ फैमिली से बिलोंग करते हैं जिसमें आपका चश्मा दूर का, बीच का और पास का हट जाता है। ऑफ कोर्स जब एक फायदा है तो ऑफ कोर्स कुछ नुकसान भी होता है।
ऐसे लेंसेज आपकी आंख में जो लाइट आ रही है उसका फैलावट ज्यादा करते हैं, तो उससे आपकी आंख में कॉन्ट्रास्ट थोड़ा और कम हो जाता है। तो अगर आपकी आई में रेटिना में ऑलरेडी कोई इशू है तो ऐसे केसेस में आपके डॉक्टर आपको ऐसा लेंस, ट्राइफोकल लेंस एडवाइज नहीं करें। So it is very important to know the retina status before cataract surgery so you can decide what will be the outcome of surgery and what type of lens you can implant in your eye. That is why a thorough retina examination after putting dilating drops is very important prior to cataract surgery so we can know the health of your retina and then plan the cataract surgery properly. Follow Center for Sight and post your queries to get answers from the experts.